हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे और ईद का त्यौहार आपने बहुत ही इन्जॉय किया होगा। आज है ईद का चौथा दिन जब मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये वीडियो शूट मैंने दूसरे दिन का किया था। हम लोग बहुत ही थक गए थे तो हम लोग पहले दिन नहीं जा पाए थे जहाँ हम लोग को शॉपिंग के लिए जाना था, मुझे और मेरी सिस्टर को। सो वी डिसाइडेड दैट वी विल गो ऑन द सेकेंड डे ऑफ ईद। ईद के फेस्टिवल पे यहाँ हमेशा सेल लगती है, हर ब्रांड में, हर मॉल में। सो बोथ ऑफ अस वी डिसाइडेड कि हम लोग को सहारा सेंटर में सेंटर पॉइंट की सेल ज़रूर से चेक करनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स जब आप एक्चुअली में जाते हैं किसी शॉप में तब आपको एक्चुअली रियलाइज़ होता है कि हाँ ये काम की चीज़ है और या वो काम की चीज़ है। बस हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से एंड हमारे घर से सहारा सेंटर इज़ लाइक 7 मिनट्स ड्राइव, लेकिन अगर ट्रैफिक मिल जाए तो 7 मिनट्स का पूरा 30 मिनट हो जाता है। शारजा एक्सपो का जो सिग्नल है ये वाला, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो बाकी टाइम बहुत जल्दी क्रॉस हो जाता है। तो बस अप्पी जो है अपनी फुल टू फास्ट एंड द फ्यूरियस रूप में आ गई और उन्होंने जो गाड़ी दौड़ाई तो हम लोग कुछ ही देर में बस सहारा सेंटर के पास पहुंच ही गए। दिस इज़ द सहारा सेंटर वाला ब्रिज। ओके एंड अप्पी जब गाड़ी चलाती है ना तो बस हवा में उड़ाती है, हवा में। तो हम लोग पार्किंग पहुंच गए हैं, यू कैन सी इट। और 2 पार्किंग लेवल्स हैं, B1 और B2। B1 तो पूरा फुल था बिकॉज ईद का त्यौहार की वजह से पूरी B1 पार्किंग फुल थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बजाय B1 पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम B2 पार्किंग चले जाएं। B2 पार्किंग एक लेवल नीचे है और आप देख सकते हैं पूरी पार्किंग खाली थी सिवाय कि कुछ गाड़ियों के। तो ऑब्वियसली हमने बहुत ही ईजिली हमें पार्किंग मिल गई और उसके बाद पार्किंग करके हम लोग निकल पड़े सेंटर पॉइंट की तरफ जो कि लेवल 1 पे था और बस हम लोग एंटर हो रहे हैं लिफ्ट के अंदर। सेंटर पॉइंट को सहारा सेंटर में ओपन हुए तकरीबन 6 से 7 मंथ्स हो चुके हैं जितना मुझे याद है, और इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, उन कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है जो कि अल टाउन एरिया से हैं या जो अल खान में रहते हैं और इवन जो अल नहदा शारजा में रहते हैं। बिकॉज़ जो लोग इन एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए सहारा सेंटर बहुत ही ईजी पड़ता है, पास पड़ता है, हमें पार्किंग बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, प्लस हमें बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलती है। वरना इफ़ यू गो टूवर्ड्स शारजा सिटी सेंटर, अगर आप वीकेंड के टाइम चले जाएं या फेस्टिवल के टाइम चले जाएं तो इतनी भीड़ होती है। मुझे स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स शू ख़रीदना था तो आई वाज जस्ट चेकिंग आउट द फुटवेयर सेक्शन। आई एम वेरी स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू फुटवेयर। मैं हील्स बिल्कुल नहीं पहनती, सिर्फ फ्लैट्स यूज़ करती हूँ इवन फॉर पार्टीज़, और अगर नॉर्मल कामों के लिए निकलना होता है तो स्पोर्ट्स शूज़ जिंदाबाद। तो यहाँ पे मैंने अपने पसंद का एक स्पोर्ट्स शू उठाया और फिर जल्दी जल्दी मैं अप्पी को ढूंढने लगी बिकॉज़ वो शूज़ उनको लेना था बट वो कपड़े के सेक्शन में चली गई। उनका बस यही है, वो कहती कुछ है, लेना कुछ होता है और फिर आके ख़रीदती कुछ है। यहाँ पे मैं बैग्स बस देख रही थी। ये वाला बैग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगा। इसका कलर चेक करिए आप, और इसका दाम तो पता नहीं क्या था बट मैंने बहुत ध्यान से देखा तो ये 200 दिरहम का था। एंड मेरे पास इस तरह का बैग है लेकिन कलर ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं इसको बाय कर लूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि देयर इज़ नो पॉइंट बाइंग इट, वाई, बिकॉज अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे बैग्स पड़े हुए हैं। तो बस मैंने अपना सामान उठाया जो कि मैंने अपने लिए ऑलरेडी एक शूज़ ले लिया था, चूज़ कर लिया था, और बस मैं निकल पड़ी कपड़े के सेक्शन की तरफ। और मुझे पहले अपनी बहन को ढूंढना था कि वो गई किधर है, तो उनको मैं फ़ोन भी मिला रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फाइनली अप्पी ने फ़ोन उठा लिया और मुझे नज़र भी आ गई, और यहाँ पे मुझे एक शीशा नज़र आया तो मैं ख़ुद को चेकआउट करने लगी। ये सब फीमेल्स की आदत होती है, शीशा देखा नहीं कि वहीं हम रुक जाते हैं। एनी हाउ हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी बिकॉज़ अप्पी को क्लिनिक के लिए भी कुछ कुछ चाहिए था और मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें पसंद आने लगी, इवन दो मेरा कोई भी इरादा नहीं था। और ये सारी लड़कियों का मसला होता है, सारी ख़वातीनों का मसला होता है कि हमें बिल्कुल भी चाहिए नहीं होता है कि कुछ भी, लेकिन जब हम कुछ देखने लग जाते हैं तो हमें लगता है अरे ये भी ले लो, वो भी ले लो। ये कार्टून टी शर्ट्स काफ़ी क्यूट लगी यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे अरबिक डांस हो रहा था और मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी बट ये जनाब जो लेफ़्ट में खड़े हैं ये मेरे कैमरे के सामने से हट ही नहीं रहे हैं। फिर फाइनली मुझे बोलना पड़ा कि भाई प्लीज़ मुझे वीडियो लेनी है। सो फाइनली आपको आगे दिखाती हूँ अरबिक डांस।
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये अरेबिक डांस, जो कि अलग अलग मौके पे आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मॉल्स में। ये सेंटर पॉइंट के जस्ट बाहर जो हॉल सेक्शन है मॉल का, उसमें ये लोग कर रहे थे, तो मैंने जल्दी से इसे कैप्चर किया। इस तरह का इवेंट आप यूजुअली बकरीद के मौके पे, ईद के मौके पे या नेशनल डे के दिन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का डांस नेशनल डे 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो फ़िलहाल डांस कैप्चर करने के बाद मैं तुरंत वापस आ गई एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द परफ्यूम सेक्शन। काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स थे, बट ऑलरेडी बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, तो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बाय। जैसे कि मैं घर से प्रॉमिस करके आई थी, प्रतिज्ञा करके आई थी कि मैं बेकार की शॉपिंग नहीं करूँगी, सिर्फ काम की शॉपिंग करूँगी। हमारी शॉपिंग फिनिश हो चुकी थी और अब हम लोग पहुँच चुके थे बिलिंग एरिया में। बिलिंग एरिया में अपनी बिलिंग करा रही थी, तभी अम्मी का कॉल आ गया, मेरी प्यारी अम्मी का कॉल आ गया और उन्होंने पूछा कि क्या ख़रीदा। मैंने कहा अम्मी सब्र करें, थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे आपके सामने और आपको सारी शॉपिंग दिखाएंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। अम्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। हर आधे घंटे पौन घंटे पे उनका फ़ोन करना लाजम होता है कि क्या ख़रीदा क्या ख़रीदा। वो इतना थक गई थी, उससे पहले हम लोग गए थे फर्स्ट डे ऑफ ईद, इतना बाहर जाके इतना थक गई थी, तो शी सेड कि उनको नहीं जाना है। इवन तो हम लोग ने कहा था कि चलिए, बट शी वाज लाइक कि नहीं बहुत थक गए तुम लोग जाओ। तो इसीलिए वो बार बार फ़ोन करके हम लोग से ख़बर भी लेती रहती हैं कि कहाँ हो और क्या कर रहे हो। तो बस हम लोग यहाँ पे यू कैन सी कि हम लोग अजमान की तरफ निकल चुके हैं। हमें एक शॉप पे जाना था अजमान के इंडस्ट्रियल एरिया में। अजमान के रास्ते में 2 बार गूगल मैप ने हम लोग को बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया एंड वी मिस्ड आवर एग्जिट। जब एग्जिट मिस होता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है, बिकॉज आप आराम से 10 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन एग्जिट मिस होते साथ गूगल मैप बताता है कि आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे। बट एनी हाउ फाइनली हमें रास्ता मिल गया और हमारा दिल चाह रहा था कि हम चाय पिएं या फलाफल खाएं। तो रास्ते में अपी ने एक शॉप जो रास्ते में ही थी वहाँ से फ़लाफ़ल ले लिया एंड उनके यहाँ चाय नहीं थी, तो दूसरी जगह से हमने चाय ली। इस कैफ़ेटेरिया का नाम था शाय अल कैफ़ेटेरिया और आई वॉज़ नॉट श्योर कि इनकी चाय कैसी होगी, लेकिन जब ये चाय लेकर आने लगे ना तो मुझे समझ आ गया कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बिकॉज़ इन्होंने मटके में चाय दी, मटके में, और साथ में आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें में से आप कुछ भी पिक कर सकते हैं चाय के साथ। दोनों बहनों को बहुत ही ज़बरदस्त लगी, बिकॉज़ हम दोनों ही बहनें बहुत ही चूज़ी हैं अपनी चाय को लेकर। हमें बाहर की चाय पसंद नहीं आती, बट हमें यहाँ की इतनी अच्छी लगी कि हम लोग ने डिसाइड किया कि हम अम्मी के साथ फिर से आएंगे यहाँ पे। चाय फिनिश करके हम लोग निकल पड़े और फाइनली हम लोग जहाँ पहुँचना था अजमान के इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पहुँच गए। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्लेस बिकॉज आई हैवंट बीन टू दिस प्लेस बिफोर। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था अजमान के अंदर, यहाँ पे हमें जाना था बिकॉज़ जो शॉप थी वो इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कह लें या जो भी कह लें इसके अंदर थी। ये बहुत ही न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था बिकॉज़ इनकी सारी शॉप्स जो थी खाली थी सिवाय 1-2 को छोड़ के। तो वी वांटेड टू विज़िट दिस आयशा जबीन्स शॉप, ठीक है, आयशा जबीन शॉप का नाम था जिसमें हमें जाना था। बेसिकली ये हर किस्म के अबायाज़ में डील करते हैं और कोट सेट भी मिलते हैं इनके हर किस्म के, तो वही हमें चेकआउट करना था। मैं यूजुअली जिस शॉप से लेती हूँ वो भी अजमान में है, लेकिन वो दूसरे एरिया ऑफ अजमान में है, बट अप्पी को यहाँ से चेकआउट करना था बिकॉज़ उन्होंने इसका इंस्टाग्राम पेज पे काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ आए थे। और इनका कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी किस्म के कोट सेट आप देख सकते हैं, शर्ट्स भी थी और अबायास थे डिफरेंट ओकेजन्स के लिए जो कि आप ले सकते हैं। फाइनली अप्पी ने कुछ भी नहीं लिया बिकॉज शी गॉट कन्फ्यूज्ड, और मैंने भी उनसे कहा कि जो मेरी वाली शॉप है उसमें भी चल के देख लें एंड देन शी कैन डिसाइड कि उनको यहाँ से लेना है या वहाँ से लेना है, बिकॉज मेरी शॉप जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ पे और ज़्यादा कलेक्शन है और ज़्यादा वैरायटी है। तो एनी हाउ वी थॉट कि हम वहाँ पे भी पहले एक दफ़ा चेक कर लें और उसके बाद फिर हमें अगर लगता है कि येस वी वांट टू बाय फ्रॉम हियर देन वी कैन कम बैक अगेन। 6:45 बज चुके थे, सो वी डिसाइडेड दैट वील मूव बिकॉज हमें घर पहुँचते पहुँचते आराम से आधे घंटे लगने वाले थे बिकॉज ट्रैफिक भी होगा हल्का फुल्का। पार्किंग में गाड़ी बहुत दूर तो नहीं थी, लेकिन इतनी गर्मी है कि ज़रा सा भी आपको अगर चलना पड़ता है ना
तो आपकी हालत ख़राब हो जाती। फाइनली हम लोग गाड़ी में पहुंच गए और फिर हम शारजा की ओर निकल पड़े। अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिली हमें उस दिन और हमने बस इस राउंड अबाउट से लेफ़्ट ले लिया। जो लोग अजमान में रहते हैं वो जल्दी बताएं कि वो कौन सा वाला राउंड अबाउट था जहाँ से अभी मैंने लेफ़्ट लिया। और हम लोग करीब 7:15 बजे घर पहुँच गए और घर पहुँच के एकदम हम लोग बिल्कुल लिटरली बेहोश हो गए, बिकॉज़ इतनी गर्मी थी बाहर और इतना चल चल के हालत ख़राब हो गई। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आई होप आप सभी ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी और प्लीज़ अपना लाइक कमेंट करना ना भूलें। आई वुड वेट फॉर योर कमेंट्स, आई वुड वेट फॉर योर फीडबैक एंड मुझे सुनते रहें, मुझे देखते रहें ओनली ऑन फ़रहीन की दुनिया। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।